सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस काटजू के आरोपों के बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया। संसद में एआईएडीएमके ने यह मुद्दा उठाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काटजू ने आरोप लगाए थे कि यूपीए सरकार के दौरान एक भ्रष्ट जज की मद्रास हाईकोर्ट में तैनाती की गई थी। भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन फिर भी उस भ्रष्ट जज की मद्रास हाईकोर्ट में तैनाती कर दी गई, प्रमोट कर दिया गया उसको। काटजू ने जज के खिलाफ आईबी की जांच के लिए चिट्ठी लिखी थी। भ्रष्टाचार की जांच के बावजूद आरोपी जज का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और प्रमोट करके उसे मद्रास हाईकोर्ट भेज दिया गया। अब जस्टिस काटजू इस बात का खुलासा कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस काटजू और अब उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। मैं जब चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट हुआ था तो एक एडिशनल जज थे, उनके बारे में बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहौटी से कहा कि भाई इनकी आईबी इंक्वायरी कराई लीजिए। आईबी इंक्वायरी हुई, उसमें पाया गया कि सही है, ये करप्शन कर रहे हैं। तब उसके बाद वो 2 साल के लिए एडिशनल जज हुए थे, परमानेंट जज नहीं थे। तो उनको फिर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था जब एडवर्स आईबी रिपोर्ट आ गई। मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाद भी जस्टिस लाहौटी ने उसको 1 साल और एडिशनल जज का दे दिया, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं था। तो जस्टिस काटजू ये बता रहे हैं कि 2004 का ये मामला है जब उन्होंने खुद उस जज की आईबी जांच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिफारिश की थी और कहा था कि उनका जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है और इस मामले में जांच होनी चाहिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की। लेकिन उसके बावजूद यूपीए सरकार ने उस जज का कार्यकाल को बढ़ा दिया। देखिए, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली, ये मेरा पर्सनल नॉलेज नहीं है, मगर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, जाने वाले थे न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन अटेंड करने। वहाँ पर वो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर ने कहा मनमोहन सिंह से कि जब तक आप लौट के आएंगे तब तक आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि आप उस भ्रष्ट जज को आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह इस पे घबरा गए, मगर एक बहुत सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर ने कहा घबराइए नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ये मुझे देखिए इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल नॉलेज नहीं है। और वो सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर साहब ने जस्टिस लाहौटी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनसे कहा कि देखिए बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तब जस्टिस लाहौटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा चिट्ठी कि 1 साल और दिया जाए एडिशनल जज। ये उचित नहीं था, क्योंकि जब आईबी रिपोर्ट उसके खिलाफ आ गई थी तो उसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद लाहौटी साहब रिटायर हुए, सबरवाल साहब ने भी कंटिन्यू कर दिया, और फिर के.जी. बालकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने तो उसको परमानेंट ही कर दिया, और हालांकि ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया। और जस्टिस मार्कंडेय काटजू के आरोपों पर अब कांग्रेस बचाव में उतर आई है। कांग्रेस कह रही है कि मामला 10 साल पुराना है, अब तक काटजू चुप क्यों थे? देखिए, जहाँ तक जस्टिस काटजू का सवाल है, जस्टिस काटजू एक बहुत ही वरिष्ठ उच्चतम न्यायालय के जज रहे हैं और उसके बाद प्रेस काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, और अगर उन्होंने किसी चीज़ का खुलासा किया है तो उसके ऊपर बेहतर टिप्पणी वो खुद ही कर पाएंगे। मुझे लगता है उसी समय अगर काटजू साहब इस मुद्दे को छिड़ते बाहर लाते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है। इस समय इतने साल बाद उस बात को निकालना, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और जुडिशरी की जो है इस तरह की बदनामी जिस तरह की हुई है, इससे मुझे नहीं लगता कि ये उचित है इस समय। देखिए, मार्कंडेय जी जिस तरीके के बयानात देते रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ में बने रहना चाहते। ऐसी कोई बात थी तो उस वक्त कहना चाहिए था। आज इस बात के कहने का कोई मतलब नहीं है, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि वो मौजूदा सरकार के नज़दीक
आना चाहते हैं। तो जस्टिस मार्कंडेय काटजू जिस बात का दावा कर रहे हैं उस पर कांग्रेस का यह कहना है कि सिर्फ कोशिश है जो मौजूदा सरकार है उसके करीब खुद को लाने की। अजय झा न्यूज़ एक्सप्रेस रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। अजय, सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, इतने लंबे वक्त के बाद 10 साल का करीब वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद अब खुलासा किया जा रहा है इस पूरे मामले का। देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले की टाइमिंग को लेके कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और साथ ही ये भी है कि जिस तरह के गंभीर आरोप जस्टिस काटजू ने लगाए हैं यूपीए सरकार के ऊपर, सत्ता से बाहर जाने के बावजूद यूपीए सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगते रहे थे वो पीछा नहीं छोड़ रहे। देखिए, इस पूरे मामले में 2004 में जब जस्टिस काटजू मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने एक एडिशनल जज जो वहाँ पे थे उनके खिलाफ कुछ इरेगुलरिटीज़ की बात आई तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, लाहौटी साहब को, कि आप इनकी आईबी इंक्वायरी कराइए। और बाद में जो वो कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर उनकी बात प्रमाणित हुई। उसके बाद उनकी अपेक्षा ये थी कि जब भी इनका टर्म जो 2 साल का था वो खत्म होगा तो उनको आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए हैं उन्होंने उसके टाइमिंग के ऊपर जरूर सवाल उठ रहा है, लेकिन दामन पे जो भ्रष्टाचार। मैं अभी आपके पास वापस लौटता हूं। इस पर तमाम रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि अगर काटजू ने कोई आरोप लगाया है तो ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी पार्टी का जुडिशरी के मामले में सबसे ये स्टैंड रहा है कि जुडिशरी को राजनीति से दूर रखना चाहिए और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं काटजू ने, तो मैं समझती हूँ ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए और यदि उनके आरोपों में सच्चाई है तो मैं समझती हूँ कि फिर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।